हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। सुकन्या जो समृद्धि योजना है ये बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला में जो मंदिर है ये केरल राज्य में स्थित है। सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है? तो ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कहेगा तो नीलम संजीव रेड्डी थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। कुडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। जो जिला दरा किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 23 मई 1986 को पारित किया गया था। और वन संरक्षण कब लाया गया था? तो वन संरक्षण 1980 में लाया गया था। वन जीव संरक्षण कहेगा तो 1972 में लाया गया था। आगे देखेंगे, दांडी स्थान गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। इसरो द्वारा मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। कब किए थे? तो 1699 में किए थे और इनका जन्म हुआ था पटना में 1666 में। इनकी मृत्यु कहेगा तो नांदेड़ में हुआ था 1708 में। आगे देखेंगे, यूआरएल का पूर्ण रूप है तो यूआरएल के पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व कहेगा जल दिवस तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट कहेगा तो हो जाएगा मोल। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत के पहला संचार उपग्रह हो जाएगा एप्पल। और ये कब प्रक्षेपण किया गया था? तो 1981 में। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा हो जाएगा एन। बार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बार्क का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। स्थापना हुआ था 1954 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहते हैं? तो टैक्सोनॉमी के जनक कहते हैं कार्ल लिनियस को। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था स्वराज्य पार्टी। कब? तो 1924 में। यहाँ पे 24 होगा। 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी दिया था। और स्वराज्य पार्टी गठन इलाहाबाद में हुआ था 1923 में। और ये किए थे चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू मिलकर। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत के सबसे ऊंची बांध है। और किस नदी पे है? तो भागीरथी तथा भेलांगना नदी पे स्थित है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। NIU का फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत जोड़ा गया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और ये केरल में हुआ था। नेता कहेगा तो अलीमुल पेरियार थे। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है ये फायर ब्लाइट रोग हो जाएगा। सूर्य का चमकीला सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य के चमकीला सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कब? तो 1665 में। जीवित कोशिका की खोज कहेगा तो लीमन हॉक किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। बम्बई के नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में।
सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1906 अधिवेशन में लाया गया था। और एक स्वराज जो शब्द है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था, तो कौन दिए थे? तो ये दिए थे दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये दिए थे एम.एन. राय। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। पित्तरस शरीर के यकृत से स्रावित होता है। पित्तरस स्रावित होता है यकृत से और ये जमा होता है पित्ताशय में। जीएसटी जो है ये एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत फ्रांस देश से अपनाया गया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP के फुल फॉर्म हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। संसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आगे देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में है, जो कि राजस्थान में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सार्क की स्थापना हुआ था 1985 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे जयदेव और ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है न्यूयॉर्क में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, नींबू के रस के pH मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो ये थे उर्जित पटेल। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी हो जाएगी सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इंटेल i9 ये माइक्रो प्रोसेसर है। आगे देखेंगे, यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को के मुख्यालय हो जाएगा पेरिस। जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। फाइटन जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान सभा के गठन की गई थी। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय, और जो 25वां उच्च न्यायालय है ये हो जाएगा अमरावती उच्च न्यायालय। भारत की सबसे लंबी सड़क चेनानी नासरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुरंग के रूप में कहेगा, सुरंग के रूप में सड़क कहेगा तो भी हो जाएगा, और सबसे लंबा कहेगा तो राजमार्ग NH44 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़ा देश हो जाएगा कनाडा। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे जॉर्ज लेमनेतर। कृति जो है मृच्छकटिक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर मृच्छकटिका होगा, इसका लेखक हो जाएंगे शूद्रक। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले 1991-92 के बजट में दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा प्रिटोरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, OECD के फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। प्रधानमंत्री जन धन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दास वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कब किया था? तो 1206 में, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था? तो ये बनाया था लाहौर में। दास वंश के अन्य नाम कहेगा तो गुलाम वंश, ममलूक वंश है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे प्लेटो।
1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय। चट्टान में डाउनफोल्ड को अभिनति कहते हैं। चट्टान में डाउनफोल्ड को क्या कहते हैं? तो अभिनति कहते हैं। बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य थे। जोजिला टनल प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। डाचीगराम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिलिकॉन जर्मेनियम ये उपधातु है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों उपधातु है। महावीर के बचपन के नाम क्या था? तो महावीर के बचपन के नाम हो जाएगा वर्धमान। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 1885 में। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये अधिवेशन हुआ था कराची में। और इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। सार्क में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो सार्क में कुल सदस्य देश हो जाएंगे 8 है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन कब हुआ था? 1962 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे और इसका गठन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, जो कि अमेरिका में है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे लॉर्ड डलहौजी। आगे है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था और ये लॉन्च किया गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक किए थे और ये मृत कोशिका की खोज किए थे 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किया गया तो लीमन हॉक किए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 1906 में ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है और स्थापना हुआ था 1969 में। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था 1862 में ये खोला गया था। नीति आयोग के गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग के गठन 2015 में हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है और कहाँ पे? तो गुजरात में। आगे हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आरटीआई एक्ट अक्टूबर 2005 को प्रभावी में हुआ था और इसे लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या है? तो ऑपरेशन शक्ति। पहला के क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। पहला परीक्षण किया गया था 1974 में और दूसरा परीक्षण किया गया था 1998 में। सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में शाहजहां के द्वारा 1650 में शुरू में हुआ था और 1656 में ये समाप्त हुआ। किसके द्वारा बनाया गया है? तो शाहजहां के द्वारा।
शुरू हुआ था 1650 में और बन के तैयार हुआ 1656 में, बनवाए थे शाहजहां। आगे देखेंगे सांभर झील किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में स्थित है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। 2011 की जनगणना में भारत के जो लिंगानुपात है ये 943 है। कितना है, 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व के नियम कहते हैं। भौतिकी में जॉन बार्डिन को 2 बार, एक बार 1956 में और एक बार 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे देखेंगे बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूनिसेफ के मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था 1973 में। वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक कौन है, तो ये हो जाएंगे जाप हार्टसेन। वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब ब्लूटूथ है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 14,500 किलोमीटर। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई हो जाएगा 14,500 किलोमीटर। आगे देखेंगे पहली बार भारत में रेल कब चालू किया गया था, तो 16 अप्रैल 1853 को, और ये डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। टोटल दूरी कितनी तय की थी, तो 34 किलोमीटर। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन बने हैं, वान की मून बने थे। कौन बने थे, तो वान की मून बने थे। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 4 अगस्त 1956 में किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। पुथंडू तमिल नव वर्ष का नाम है। पुथंडू जो है ये तमिल नव वर्ष का नाम है। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर के निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में, और इनके साथ भाग ली थी सरोजिनी नायडू। आगे देखेंगे प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, तो एक आउटपुट डिवाइस है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो ये हो जाएगा चेन्नई। शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्यह्रास के बराबर होगा। शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्यह्रास के बराबर होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 में पारित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो बंगाल में हुई थी। चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। आगे हो जाएगा, अगला है 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात BK कृष्णन मेनन ने इस्तीफा दे दिए थे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चोरी की उपाधि दी थी। संगाई त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे गरीबी हटाओ के नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, बल्कि कांग्रेस भाग लिया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 1931 में, और इसके तौर से महात्मा गांधी भाग लिए थे। GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत में। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे हो जाएगा भारत में प्रथम रेल जो है 16 अप्रैल 1853 को चली थी। गोवा राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा राज्य के लोगों को जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। अरावली ये सबसे भारत की क्या है, तो पुरानी पर्वत है, और इसके बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी 21 जून को मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था। कहाँ पे? तो राजस्थान के पोखरण में, और इसका कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये बने थे मद्रास अधिवेशन में 1887 में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में की गई थी। रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु यूनिसेफ को स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। धनावेशित आयन को कैटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कैटाइन। गांधी इरविन समझौता ये 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था और ये 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। और इसका अन्य नाम कहेगा तो इसका अन्य नाम दिल्ली समझौता हो जाएगा। विश्व के सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में यूएनओ के 26 संगठन है। आगे देखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन कार्बन के अपरूप है। धारा 377 के विरोध में अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने केस लड़ी थी। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल के जनक कहा जाता है। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो यह है 395। भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। सागरमाला परियोजना कहेगा तो ये बंदरगाह से संबंधित है। सागरमाला बंदरगाह से संबंधित है। और ये वही कहेगा कि भारतमाला किससे संबंधित है? तो ये राजमार्ग के विकास से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% मंत्री होते हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। सेतु भारतम योजना वर्ष 2016 में लॉन्च की गई थी। पाखल वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारत में है। MS वर्ड, MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। आगे हो जाएगा। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता हो जाएंगे जोहान MC कैर्थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो यह है सुपीरियर झील। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य है तमाशा। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन के पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला है, जोनबिल मेला ये असम राज्य में मनाया जाता है। जोनबिल मेला कहाँ मनाया जाता है? तो असम राज्य में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। कब? तो 16 अप्रैल 1853 को। दूरी कहेगा तो 34 किलोमीटर था। आगे देखेंगे, रक्त दाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है? तो सर्पगंधा है।
रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन हो जाएगा सर्पगंधा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे भरत मुनि। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस के लियोन में स्थित है और इसका गठन हुआ था 1923 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रेफ्रिजरेटर यानी एसी मुक्त करता है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी, तो मैडम भिकाजा कामी थी और ये फहराई थी 1907 में। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो ये हो जाएगा F2। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी हो जाएगा F2। आगे देखेंगे, आगे है कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 17वें रेलवे जोन मेट्रो रेलवे कोलकाता है। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था और ये हुआ था 18 मई 1974 को। बिना मुकदमा किए जेल में बंद करना रॉलेट एक्ट के नियम थे। लिटमस ये लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से। और लाइकेन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसे वायु प्रदूषण सूचक के रूप में लाइकेन का प्रयोग करते हैं। गति के नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा त्रिपिटक। भेल का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। यूएन की एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जेम्स प्रिंसपे ने सर्वप्रथम ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और ये पढ़े थे 1837 में। ये कब पढ़े थे, तो 1837 में पढ़े थे। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसे प्रोटीन के फैक्ट्री भी बोलते हैं। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर है, यानी कि वर्ग कितना है, तो 18 है। आवर्त कहेगा तो ये हो जाएगा 7। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद आयूब खान के मध्य हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद आयूब खान के मध्य हुआ 10 जनवरी 1966 को। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस सुरक्षा करती है और पराबैंगनी किरण किससे निकलती है, तो सूर्य से निकलती है और ये हानिकारक किरण है। आगे है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन थे, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु ATP में बदल जाता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु ATP में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत रांची झारखंड जिले से हुई थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो रांची झारखंड जिले से हुई थी। दंत रोग चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था, ये हुआ था 14 फरवरी 2019 को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में अमेरिका का राज्य अलास्का पहले रूस के अधीन था। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था और चौरा चौरी जो कांड हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। GSLV का पूर्ण रूप हो जाएगा जियो साइक्लोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो हो जाएगा साइक्लोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा।
छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हैं। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था। मुंबई स्थित होटल ताज को जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। आगे हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली की मुख्य जो नदी है ये हो जाएगा दमन गंगा। प्रोजेक्ट 1937 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। OCR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। दांडी मार्च सन 1930 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है आधार कार्ड के 12 अंक ये उड़ाई जारी करता है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी ये सतपुड़ा से निकलती है। विक्रम साराभाई केंद्र ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल कोलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। 1815 में भारत के पहला सर्वेयर जनरल कोलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था इलाहाबाद में, और ये किए थे चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू मिलकर। अगला हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ICC में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो GS लक्ष्मी हैं। पदार्थ की कह रहा है कि प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। राज्य विधानसभाएं संसद का अंग नहीं है। संसद के अंग हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अंग कहेगा तो 3 होता है, इसका सदन होता है 2। एक होता है उच्च सदन जो कि राज्यसभा है और एक होता है निम्न सदन जो कि लोकसभा है। आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहेगा तो जेनेवा हो जाएगा। गठन हुआ था 1948 को। आगे देखेंगे 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेजली थे। 1798 में कौन गवर्नर जनरल थे? तो ये लॉर्ड वेलेजली थे। बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो सर्वाधिक होती है मीथेन, और इसे अन्य नाम कहेगा तो मास्टर्ड गैस भी मीथेन को बोलते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे अकबर। C++ का विकास 1980 के दशक में हुआ था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में स्थित है। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था यंग हिल्टन समिति के तहत। राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ईव दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका गठन हुआ था 1945 में। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है? अमृतसर पंजाब में। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। ASCII का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ से आज़ाद होने वाला पहला देश कौन है? तो ये हो जाएगा लिथुआनिया। JNNURM का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्यूअल मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्यूअल मिशन। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा डायोप्टर। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर काम करता है। कंप्यूटर किस पद्धति पे कार्य करता है? तो बाइनरी पद्धति पे।
चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और ये हुआ था 1973 में। कहाँ पे? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में। नेता कहेगा था सुंदरलाल बहुगुणा थे। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे बढ़ेंगे, अगला है हुमायूंनामा को गुलबदम बेगम ने लिखी थी। आवरण रहित बीज वाले पौधे अनावृत बीजी कहलाते हैं, जिसे नग्न बीजी भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत के नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। समग्र शिक्षा अभियान योजना वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। आगे हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नीदरलैंड के हेग में। नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। गठन हुआ था 1946 में। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत लौटे थे और इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जा रहा है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2003 से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन किए थे 1897 में। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरम मजूमदार। स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल से संबंधित है। ई वे बिल जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे प्रति व्यक्ति 17 व्यक्ति रहते हैं। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। और विश्व में माना जाता है किसे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। उत्तराखंड का एक नृत्य छोलिया है, जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 को की थी। रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो 1927 में ये पहला प्रसारण हुआ था। आगे है, गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया था। पुस्तक YIM ए हिंदू, पुस्तक जो है YIM ए हिंदू के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे शशि थरूर। TCP या IP का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे और ये अध्यक्षता किए थे बम्बई अधिवेशन में 1885 में। आगे हो जाएगा, भारतीय रुपया का नया सिंबल 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था और ये दिए थे IIT मुंबई में पढ़ने वाले उदय कुमार। अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है और ये लिया गया है भारत में संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। किडनी के काम न करने पर उपचार हेतु डायलिसिस का उपयोग होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपोहन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग के गठन हुआ था 1948 में। राष्ट्रीय कहेगा तो 1993 में। जुल्लू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर्जन मार्शल थे। कोलकाता में फोर्ट विलियम
कोलकाता में फोर्ट विलियम गोविंदपुर गांव में बनवाया गया था, जिसे बनवाए थे लॉर्ड वेलेजली 1800 ईस्वी में। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जापान में है। कहाँ पे है? तो जापान में है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित संगठन कौन सा है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। आगे देखेंगे, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। मोहनजोदाड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी किए थे 1922 में। बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था 1820 ईस्वी में शुरू हुई थी। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। जनसंख्या वृद्धि दर ये माल्थस ने मापी थी। जनसंख्या वृद्धि दर किसने मापी थी? तो माल्थस ने। मोतियों का शहर किसे कहते हैं? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहते हैं। आगे हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। सोफिया प्रथम रोबोट है जिसे मानव का दर्जा दिया गया है। फलों का स्वाद फ्रक्टोज शर्करा के कारण मीठा होता है। चंद्रयान 2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। आगे हो जाएगा, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट कहेगा तो हो जाएगा एम्पियर। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट, जो कि स्थित है विजय घाट है जो कि स्थित है नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शशि थरूर। गूगल के संस्थापक लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन हैं। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन हैं। समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरिया कानून इस्लाम धर्म से संबंधित है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ पे थी? तो कलकत्ता में। आगे बढ़ेंगे, प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ओएनजीसी कंपनी तेल एवं गैस उत्पादक क्षेत्र से संबंधित है। गठन हुआ था 1956 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, पहले देहरादून था। कंप्यूटर में कैश मेमोरी सीपीयू में स्थित होती है। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? तो 25% है। बाघा बॉर्डर ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। आगे देखेंगे, FAO की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा हीलियम। लसिका छोटी आंत से वसा को ले जाता है। लसिका छोटी आंत से वसा को ले जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मैक्सिको की खाड़ी से होता है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? सिजियांग चीन में ये स्थित है। गेहूं के वैज्ञानिक नाम कहेगा तो ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लॉस बेनोस फिलीपींस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लॉस बेनोस मनीला फिलीपींस में। आगे देखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने विकसित किया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित की थी? डेनिस रिची ने। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को मैगलन जनसंधि अलग करती है। होमोसेपियंस शब्द जो है कार्ल लिनियस ने दिया था। एशियाई सिंह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणीय देश कहेगा तो ब्राज़ील है, और भारत में कहेगा तो कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणीय राज्य हो जाएगा कर्नाटक। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। भूमध्य सागर के सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा सिसिली। इंडिया गेट का डिजाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर थे। महिला में कहेगा तो मीरा कुमार। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और भारतीय लगा देगा कि यानी कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये थी सरोजिनी नायडू, और ये बनी थी 1925 के अधिवेशन कानपुर में। कहाँ पे? तो कानपुर में। आगे बढ़ेंगे। ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था? तो ये दिए थे केपलर। राम प्रसाद बिस्मल को फांसी काकोरी कांड के लिए हुई थी। अब इसे क्या नाम दिया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। रेड होल माइनिंग कहाँ पे की जाती है? तो ये की जाती है मेघालय में। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का। 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डोब्रेनर ने 3 तत्वों का त्रिक नियम बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला है ताली परम्बा, जो कि केरल में स्थित है। ताली परम्बा स्थित शिवराज राजेश्वर मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी कहेगा तो कावारत्ती हो जाएगा। वनोन्मूलन को रोकने के लिए पर्यावरणविद कीनिया के बंगारी मथाई को 2004 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। मलखंभ ये मध्य प्रदेश राज्य का खेल है। काला पानी सेलुलर जेल का अन्य नाम है। मिलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। भारत में यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट लगाई जाती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। आगे है प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य की प्रकाश आवश्यक है। ओजोन परत की बढ़ती मात्रा पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो रॉक साल्ट है और यह हाइलाइट सोडियम क्लोराइड है। आगे देखेंगे। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा डोडा बेटा। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने गोबालिया टैंक मैदान यानी कि बॉम्बे में झंडा फहराया था। आगे देखेंगे। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के भरूच में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? सोनेगांव, महाराष्ट्र के नागपुर में। CSIR के फुल फॉर्म हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। की रक्षा के लिए चांद बीबी ने अकबर से युद्ध किया था। देखेंगे, आगे हो जाएगा। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर गांव में हुआ था। कांग्रेस के ये पहला अधिवेशन था जो कि किसी गांव में हुआ था और ये हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में, जिसका अध्यक्षता किए थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। एक निबल में कितना बीट होता है? तो एक निबल में 4 बीट होता है। हैदराबाद स्थित चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। AC को DC में रेक्टिफायर परिवर्तित करता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। वाहनों में यात्रा की दूरी मापने के लिए लगा उपकरण क्या है? तो यह है ओडोमीटर। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। खसरा एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित तैरता हुआ विद्यालय कहेगा तो मणिपुर में खोला गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए सेतु भारतम योजना को शुरू किया गया है। स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनी थी जो कि 1948 में बनी थी।
भारत के पहला घाटी निगम कौन सा है? तो दामोदर घाटी निगम हो जाएगा, जो कि 1948 में बना था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन कहा जाता है, जिसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय, और इन्हीं के विरोध में इन पर लाठीचार्ज हुआ था, जो कि बाद में इनका मृत्यु हो गया था लाहौर में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में। हार्ड डिस्क सेकेंडरी प्रकार का स्टोरेज है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जिसका खोज किए थे अल्टमैन। कब? तो 1886 में किए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? तो 1106। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाबर के द्वारा। ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। विप्रो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है विप्रो के मुख्यालय। कंप्यूटर से सभी कार्यों को संपादित कंट्रोल यूनिट करता है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो सबसे ज़्यादा है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, छड़ और शंकु मानव शरीर के आँख में होता है। छड़ और शंकु कहाँ पे होता है? तो मानव शरीर के आँख में। पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 में पूंछी आयोग के गठन किया गया था। मानिकी या रूबी एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिशन शक्ति महिला सुरक्षा, समान और आत्मनिर्भरता से संबंधित है। SCO का गठन कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। CRU यानी CRU योजना शिशु से संबंधित योजना है। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम बंटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था। स्पैम में जो मेल आती है उसको अवांछनीय ईमेल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो ये बना है नागर शैली में। और ये कहाँ पे है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम से संबंधित हैं। सार्क का पूरा नाम हो जाएगा साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इंग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कहेगा तो ये हो जाएगा रॉटरडैम। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे हो जाएगा, RBI के मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? तो पहले था कोलकाता, और कोलकाता से RBI के मुख्यालय मुंबई किया गया था 1937 में। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं आर्द्रता। सीसा का संकेत क्या है? तो ये हो जाएगा PB। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे विशाख दत्त। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा राना ट्रिग्रिना। द्रव्य में घर्षण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेनता। सूर्य का चमकीला सतह फोटोस्फीयर कहलाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। UNDP का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका अगला पार्ट कल लाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें।